सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अपने को पता है अपना 4.2 कंप्लीट हो गया। अब 4.3 के अंदर आप लोगों को दो चीज़ें एक साथ पढ़ना है, जिसके अंदर पहला जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और उसके बाद है दूसरा मेथड, दैट मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट, फॉर्मूला मेथड। एक्चुअल में जैसा डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड था उसके ज़रिए अपन क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे से x का वैल्यू निकालें। सेम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके भी अपन डायरेक्ट कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आइदर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और फार्मूला मेथड। तीनों भी मेथड से रूट निकाल सकते, और तीनों भी मेथड से जो रूट निकालने के बाद आंसर आता वो सेम आता बेटा, जिसमें से एक मेथड अपन पढ़ें, अभी दूसरी मेथड पढ़ना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का अगर क्वेश्चन आपको आया एग्जाम में तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट बेटा आपको 4 मार्क के लिए आता, ठीक है। जब कभी भी इफ़ यू वांट टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ करके अगर रूट्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना, जो तुम्हारे पास नंबर है वो नंबर को उठाना और उधर लेके चल जाना, दैट इज़ -3 बराबर। देखो मैंने क्या काम करा, 2x² माइनस 7x एज इट इज़ रखा, प्लस का 3 था उठा के उधर लेके तो क्या हो गया -3। अब ये होने के बाद चेक करना x² के साथ कोई नंबर है क्या। जैसे यहाँ पे अगर देखिए अपन तो x² के साथ कौन है, 2 है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करने का, डिवाइड करने का, डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर इक्वेशन को डिवाइड करें तो 2x² 2 माइनस 7x 2 और दैट इज़ -3/2। बेटा ये पूरा डिवाइड होने वाला है क्या, इन्हें भी डिवाइड होगा, इन्हें भी और इन्हें भी, चलो 2 कैंसिल हो गया और आगे तो कुछ कैंसिल होने से रहा। तो अब उसके बाद क्या करने का, सेम जो भी इक्वेशन आ रहा है उसको लिख लो, x² माइनस 7x/2 और इज इक्वल टू -3/2, ये एज इट इज इंगा। अब ये आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है बेटा, इफ़ यू वांट टू फाइंड रूट्स यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए टर्म एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज थर्ड टर्म। और थर्ड टर्म का एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है COEFFIC कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है थर्ड टर्म फाइंड आउट करने का। अगर अपने को थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या, x के साथ जो नंबर है दैट नंबर इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ x। अब जैसे कि यहाँ पे x के साथ कौन है, -7/2 पूरा का पूरा है कि नहीं, सो दैट टर्म इज कॉल्ड एज थर्ड टर्म या कोएफिशिएंट ऑफ x -7/2 और ये डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर है। देखो कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो क्या, -7/2, क्यों तो यहाँ पे x के साथ -7 भी है और डिवीजन में 2 भी है, इसके वास्ते -7/2 लिए और फॉर्मूले का 2 था, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर लिए। अब ये लेने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऊपर वाले के डिवीजन में रहा तो इन्हें नीचे आया था क्या, और अगर इन्हें नीचे आया तो कैन वी राइट -7 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर, लिख सकते क्या भाई इसको। अब -7/4 होल स्क्वायर आने के बाद अगर इसको एक्सपांड करें अपन तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर क्या 16। इसका मतलब तुम्हारा जो थर्ड टर्म है वो कितना आया, 49/16 आया। कभी कभी तुम लोगों को क्वेश्चन सिर्फ फाइंड द थर्ड टर्म बोल के भी आता तो आप लोगों को यहाँ तक करना पड़ता, याद रखो। अब 49/16 आने के बाद मुझे बोला यहाँ पे अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ x कहाँ से लिए, यहाँ से लिया ना, सो गिव दैट इक्वेशन टू इक्वेशन नंबर 1। मैंने क्या करा, डिवाइड करे बाद जो इक्वेशन आया उसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। अब उसके बाद क्या करना, एडिंग जो भी थर्ड टर्म आ रहा तुम्हारा उसको दोनों साइड ऐड करना ऑन बोथ साइड ऑफ 1। मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी तुम्हारा 49/16 आया था थर्ड टर्म उसको इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर रहा, दोनों साइड ऐड कर रहा मतलब क्या, पहला आएगा x² -7x/2 प्लस क्या
49/16 इट इज इक्वल टू -3/2 और अगेन प्लस क्या आएगा 49/16। ये टाइप में क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले तो जो भी तुम्हारा थर्ड टर्म होगा उसको दोनों साइड ऐड करना है। अब दोनों साइड ऐड करे बाद एक्चुअल में ये ऐड करने का मकसद क्या रहता, तो ये ऐड करने का एकदम सिंपल सा मीनिंग रहता, अभी अगर अपन ने इसको कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये एक फार्मूला बनता। अब वो फार्मूला बनाने का तरीका क्या है, सिंपल, पहले से क्या लो, एक्स लो, अगर बीच वाला प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो, बीच में से माइनस दिए। मुझे बोलो 49/16, 49 7 का स्क्वायर है क्या, और 16 4 का स्क्वायर है, सो वी गेट 7/4 होल स्क्वायर। अब आप लोग क्या करो, इसको सॉल्व करके देखो, 101% ऊपर वाला टर्म आता। एक्चुअल में इसको सॉल्व करके मैं थोड़ी देर से बताता हूँ आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर का टर्म आता है बेटा, यहाँ पे देखो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, पहले का स्क्वायर देखो x का स्क्वायर, सोप का मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू एक्स दैट इज 2x इंटू 7/2 सॉरी 7/4, 2 2 4 होता, x 7/2 बोले तो क्या हो जाता 7/2x हो जाता है, और फिर दूसरे का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये टाइप में भी अपन बना सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को याद रखने का, पहले वाले से x लेने का, बीच वाले से माइनस लेने का, और दूसरे वाला किसका स्क्वायर है वो देखने का। और इधर का तो आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करने आता, तो अपन क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। मुझे बोलो 16 इंटू 3 -48 प्लस 2 इंटू 49 ऑब्वियसली 98 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 16 दैट इज 32 होता क्या भाई, बराबर। सो कैन वी राइट x माइनस 7/2 दैट विल बी इक्वल टू -49 है, और मेरे ख्याल से प्लस का क्या है 98 है, तो एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस होता, इसके हाथ से 50 बचेगा। अब 50 बचे बाद 2 2 4 2 5 10 2 1 2 2 6 12, so we can write sorry x minus 7 whole by 2 है, so x minus 7/2 whole square it is equal to 25 अपॉन क्या 16, ये चाहिए। अब ये आने के बाद इसका स्क्वायर रूट लो। जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको खुद पता है x माइनस 7/2 आएगा इधर, बिकॉज स्क्वायर था, और 25 5 का स्क्वायर है क्या, 16 4 का स्क्वायर रूट है भाई, बराबर। लेकिन 16 प्लस का भी स्क्वायर है, प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 होता, माइनस 4 का भी स्क्वायर 16 होता, प्लस 5 का भी स्क्वायर 25 होता, माइनस 5 का भी स्क्वायर 25 होता, इसलिए इसको प्लस और माइनस ये टाइप में लेते हैं, ठीक है। अब प्लस और माइनस लेने के बाद तुम्हारे पास जो टर्म आया वो क्या आया बेटा, तुम्हारे पास आया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4। एक बार इसको प्लस में लिखो, एक बार इसको क्या में लिखिए, माइनस में। सो वी गेट x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4, और x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। बेटा प्लस 7/4 है, उठा के उधर लेके तो क्या होगा -7/4, और माइनस 7/4 है, उठा के उधर लेके तो प्लस 7/4 होगा। सो वी गेट x इज इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, और इधर क्या आएगा x इज इक्वल टू -5/4 प्लस क्या 7/4, ये चाहने वाला है। मुझे बोलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, खाली ऊपर वाले का प्लस कर सकते क्या, सो वी कैन राइट 5 + 7 डिवाइडेड बाय 4, और x इज इक्वल टू -5 + 7 डिवाइडेड बाय 4। सो x इज इक्वल टू 5 + 7 कितना हो जाता बेटा 12/4, और x इज इक्वल टू 2/4, 4 1 4 4 3 12 1, और यहाँ पे क्या आएगा 2। सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू क्या 1/2। तो ये टाइप में आप लोगों को x की वैल्यू निकालना है। अब ये क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो, 100% आपका ये जवाब आता, इधर नहीं हटता उधर नहीं हटता, सेम पैटर्न का जवाब आता। तो ये है तुम्हारा पूरा सॉल्व करने का मेथड। देखो मेथड के अंदर कर रहे क्या अपन, ये इंपॉर्टेंट है। पहले क्या कर रहे हैं,
जो सिंपल नंबर है, जैसे कि यहाँ पे नंबर कौन था, +3 था, उठा के उधर ले गया -3 लिया। एक्सा स्क्वायर के साथ जो नंबर है उससे डिवाइड करें, डिवाइड करे बाद जो भी आया इक्वेशन उसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। उसके बाद क्या करें, थर्ड टर्म निकाले। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या था, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर था, उसका यूज़ करें। थर्ड टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो x के साथ वाला नंबर, तो x के साथ -7/2 है, -7/2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर आया। दैट इज दो ऊपर वाले के डिवीजन में था तो नीचे आता, नीचे आया तो 2 2 4 होता, -7/4 होगा, दैट इज 49/16 होगा। अब ये 49/16 को इक्वेशन नंबर 1 में दोनों साइड ऐड करने का। चलो अब इसको दोनों साइड ऐड करने के बाद तुम्हारे पास जो टर्म आया वो आया एक्सा स्क्वायर -7x/2 + 49/16 -3/2 + 49/16। अब ये आने के बाद पहले वाले से x लेने का, बीच वाले से माइनस लेने का, 49/16 किसका स्क्वायर है देखने का, तो 7/4 का स्क्वायर आया, तो होली अपने 7/4 होल स्क्वायर। और इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 16 × 3 48 होता, 2 × 49 98 होता। अब ये दोनों का माइनस करें तो 50 आता, 25/4 16 आएगा। उसके बाद इसका स्क्वायर रूट लिए, स्क्वायर रूट लिए तो इधर से स्क्वायर हट जाता, x - 7/2 इज इक्वल टू ऑब्वियसली इधर प्लस और माइनस 5/4 ले रहे अपन। क्यों प्लस माइनस ले रहे, क्यों तो आपको पता है बेटा कि 25 5 का भी स्क्वायर है, -5 का भी स्क्वायर है, इसलिए। तो अब उसके बाद एक बार प्लस में लिखे, एक बार माइनस में लिखे। उसके बाद क्या करें बेटा, प्लस माइनस का 7/4 है, उठा के उधर लेके प्लस हुआ, -7/4 है, उठा के उधर लेके प्लस हुआ। अब ये होने के बाद दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करें। x = 3 और x = क्या आया, 1/2। ये टाइप में आया तुम्हारा आंसर। सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम पैटर्न का है क्या। पहला काम क्या करेंगे, इसके अंदर भी जो तुम्हारा टर्म है उसको उधर लिख जाइए, मतलब वी गेट 2x² प्लस x के साथ कुछ नहीं है इसलिए 1x लिख सकते हैं, = 4। ऑब्वियसली यहाँ पे भी डिवाइड किससे करना पड़ेगा अपने को, सो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा क्या, क्यों तो x² के साथ कौन अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है, सो डिवाइड बाय 2 करें। दैट्स वाई वी गेट 2x² डिवाइड बाय 2 प्लस 1x डिवाइडेड बाय 2 और = 4 डिवाइडेड बाय 2। ये चाहने वाला है क्या। चलो 2 2 गेट्स कैंसल, 2 1 2 2 2 4, यहाँ कैंसिल हो गया, इससे पहले नहीं हुआ था। सो कैन वी राइट x² प्लस 1x अपॉन 2 = 2। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। सेम पैटर्न में इक्वेशन नंबर 1 इसका और इसका सेम आ रहा। अब इक्वेशन नंबर 1 आई बात, सेम पैटर्न में थर्ड टर्म निकाली है। चलो थर्ड टर्म का फॉर्मूला तुम्हारे पास अवेलेबल है, ये फॉर्मूला लिखने का तुम्हारा आधा नंबर मिलता। याद रखो फॉर्मूला लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर अपन ने कोएफिशिएंट ऑफ x देखे तो 1/2 है क्या, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर रहेगा। ऊपर वाले के डिवीजन में है तो नीचे वाला पॉइंट खींच लेता, दैट्स वाई 1/4 होल स्क्वायर और इट इज़ नथिंग बट 1/16 बराबर। अब इसका मतलब ये है कि अपने को किसको ऐड करना है बेटा, 1/16 को दोनों साइड ऐड करना है। तो मैं ऐसा लिख सकता कि भाई यहाँ पे कि ऐड 1/16 ऑन बोथ साइड ऑफ क्या 1, एक के दोनों साइड 1/16 को ऐड करो। तो पहला टर्म x² प्लस 1x/2 प्लस 1/16 = 2 प्लस क्या आएगा 1/16। मैंने आप लोगों को अब भी बताया फॉर्मूला या ब्रैकेट का स्क्वायर बनाने का तरीका। ब्रैकेट का स्क्वायर बनाते वक्त पहले वाले से x लेने का, ले लिए। अब ये लिए बात, बीच वाले से अगर प्लस है तो प्लस लो, माइनस है तो माइनस लो। और तीसरे वाला किसका स्क्वायर है, देखो 1/16 1/4 का स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर। तुम ये भी ब्रैकेट को एक्सपांड करके देखो, ऊपर वाला टर्म आता। चलो इसके डिवीजन में 1 लगाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या, वी गेट 32 प्लस 1 डिवाइड बाय 16।
सो वी कैन राइट x प्लस 1/4 होल स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 33 अपॉन क्या 16। अब ये आने के बाद चलो इसका स्क्वायर रूट लिए। अगर अपन ने इसका स्क्वायर रूट लिए तो कैन वी राइट x प्लस 1/4 इट इज इक्वल टू प्लस माइनस कंपल्सरी है। मुझे बोलो इससे पहले क्या आया था भाई, तो 25 16 आया था, तो अपन ने आराम से स्क्वायर रूट 25 5 का है बोल के और 16 4 का है बोल के लिख लिए थे। लेकिन 33 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो क्या करने का, रूट के अंदर 33 लिखने का और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो एज इट इज लिखो। अब ये हुए बात, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में। सो x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 33/4 और x प्लस 1/4 इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4। बेटा प्लस 1/4 है उठा के उधर लेके माइनस होगा, प्लस 1/4 है उठा के उधर लेके तो माइनस होगा। तो x इज इक्वल टू रूट 33/4 माइनस 1/4 और x इज इक्वल टू माइनस रूट 33/4 माइनस 1/4 बराबर क्या। मुझे बोलो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिख सकते न, तो करके देखेंगे। रूट 33 माइनस 1 रूट 32, तो रूट का और 1 का माइनस होता नहीं। इसके आज तो तुम्हारा फाइनल जवाब रहेगा रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4 पहला, और दूसरा क्या आएगा भाई x इज इक्वल टू माइनस रूट 33 माइनस 1 अपॉन 4। और अगर इसको दिल बोल रहा तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल के माइनस ऑफ रूट 33 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 ये टाइप में आप लिख सकते, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता। अगर लिखना है लिखो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा। सेम पैटर्न में आता क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 रूट में दिया। अब रूट में दिया इसका मतलब डरने का नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। नाउ अब मुझे बोलो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 है। पहला काम क्या करेंगे अपन, 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3 होता क्या भाई। इससे पहले जितने क्वेश्चन करें हर एक में x स्क्वायर के साथ 2 आया था, इसलिए अपन ने क्या करे थे 2 से डिवाइड करे थे। यहाँ पे कौन आ रहा 4 आ रहा, मतलब 4 से डिवाइड करना पड़ेगा क्या। चलो डिवाइड बाय क्या 4, ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करें तो 4x स्क्वायर बाय 4 प्लस 4 रूट 3x डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू माइनस 3/4। ये छोने वाला है क्या टर्म। अब मुझे बोलो ये टर्म होने के बाद 4 कैंसिल होता, अगेन 4 कैंसिल होता क्या। सो अपने पास जो बचा वो है x स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाय 4। चलो ये आया इक्वेशन नंबर 1। क्या तो डिवाइड हुए बाद जो बच जाता दैट विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। तो ये टाइप में इक्वेशन नंबर 1 दे दिए। अब इक्वेशन नंबर 1 देने के बाद चलो सबसे पहले थर्ड टर्म निकालेंगे क्या भाई। अगर थर्ड टर्म निकाले तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 होल स्क्वायर। बेटा ये फार्मूला है। मुझे बोलो अगर ये फार्मूले में वैल्यूज रखे तो कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो x के साथ वाला नंबर रूट 3 है क्या, डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर ये चाहिए। अब तुम लोगों को मालूम है टोपी वाले का स्क्वायर टकला हो जाता, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई बराबर। इसके बाद क्या करते हैं अपन, जो भी नंबर है उसको दोनों तरफ ऐड करते। तो मैं ऐसा लिख सकता क्या भाई, एडिंग 3/4 एडिंग 3/4 ऑन बोथ साइड। चलो दोनों साइड अगर 3/4 को ऐड करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो ऐसी होगा क्या, x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 3/4 इज इक्वल टू माइनस 3/4 प्लस 3/4 ये चाहने वाला है। सो कैन वी राइट, अगर यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर बनाए पहले से x लेंगे बीच में से प्लस लेंगे और 3/4 किसी का स्क्वायर नहीं है,
जब कोई नंबर स्क्वायर नहीं आता तो उन्हें रूट वाले का स्क्वायर हो जाता। तो अगर स्क्वायर नहीं आ रहा, जैसा यहाँ पे 2 आ रहा, 3 आ रहा, 5 आ रहा, 7 आ रहा, तो √3 डिवाइडेड बाय 2 तो स्क्वायर है ना 4 का, √3 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। और इधर साइड देखें -3/4 + 3/4 कैंसल, वी गेट क्या आएगा भाई 0। सिंपल ही है तो एकदम, क्यों तो सेम टर्म है इसलिए कैंसिल करा मैं, और दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम है इसलिए कैंसिल करा। अब उसके बाद अगर अपन ने इसका स्क्वायर रूट लिए तो मुझे बोलो x + √3/2 = 0 चाहने वाला है क्या? क्यों तो 0 बेशर्मी है, इसका प्लस माइनस कुछ भी लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये होने के बाद प्लस का √3/2 उठा के उधर लेके तो क्या आएगा माइनस का। सो x = √3/2 वो भी माइनस का। ये है तुम्हारा फाइनल जवाब। तो ये टाइप में भी अपन स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये तो और भी सिंपल तरीका हो गया तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व करने का, एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर लास्ट अवेलेबल है तुम्हारे पास। बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट 2x² + x + 4 = 0 है। चलो सबसे पहला काम क्या करते हैं, 2x² + x कैन बी रिटन एज 1x = -4 आएगा क्या भाई। अब ये आने के बाद चलो किससे डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 2। सो वी गेट 2x² / 2 + 1x/2 = -4/2। बहुत बड़ा जादू होने वाला है क्वेश्चन में, देखो ज़रा। 2 × 2 2 × 2 कैंसिल होता, 2 × 2 2 × 4 कैंसिल होता। सो अपने पास जो टर्म बचा वो क्या बचा बेटा, x² + 1x/2 = -2। चलो ये चाहिए क्या इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अपन जनरली क्या निकालते, थर्ड टर्म निकालते। बेटा थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर। भाई ये है ना, मुझे बोलो यहाँ पे अगर कोएफिशिएंट ऑफ x देखे सो ऑब्वियसली 1/2 डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर आने वाला है। और ऊपर वाले के डिवीजन में कुछ भी रहा तो नीचे वाला पाँव पकड़ के खींच लेता है इसको। इसका मतलब 1/4 का स्क्वायर होगा क्या, और इट इज़ नथिंग बट 1/16 होने वाला है। भाई बराबर है क्या। सो अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, दोनों तरफ ऐड करते, एडिंग 1/16 ऑन बोथ साइड। चलो दोनों साइड अगर 1/16 को अपन ऐड करें तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो ऐसी आएगा क्या भाई, x² + 1x/2 + 1/16 = -2 + 1/16। इसके डिवीजन में 1 देंगे, खैर आगे काम आने वाला है, अभी दे दिया मैं। ब्रैकेट का स्क्वायर बनाने का मेथड क्या है, x पहले से लिए, बीच वाले से प्लस लिए, 1/16 1/4 का स्क्वायर है क्या। सो x + 1/4 होल स्क्वायर आया, और इट इज इक्वल टू -16 × 2 -32 + 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा 16। सो वी गेट x + 1/4 होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -31/16। ये चाहने वाला है क्या। चलो इसका अगर स्क्वायर रूट लिया अपने, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो इधर वाले का तो निकल जाता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेटा इधर वाले का स्क्वायर रूट निकलता क्या, नहीं निकलता। क्यों तो आज तक अपन ने क्या पढ़े, √4 का स्क्वायर रूट 2 है, √9 का स्क्वायर रूट 3 है। स्क्वायर रूट कभी भी हमेशा, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का निकलता, निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो यहाँ पे -31 आने की वजह से इन्हें निगेटिव हो रहा और इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। सो हियर स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। जो तुम्हारा स्क्वायर रूट है वो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हारा स्क्वायर रूट पॉसिबल रहा तो रूट पॉसिबल होते, अगर स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है तो रूट भी पॉसिबल नहीं रहते। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में
ये एकलौते ऐसे क्वेश्चन है जो 4 मार्क को आते, और तुम लोगों को क्वेश्चन भी 4 ही दिया उन्होंने, ऐसे कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया। सो प्लीज़ 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 ये चारों भी क्वेश्चन करो, और कुछ भी नहीं समझा तो पूछो। ये चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंपलसरी मैक्सिमम आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसा समझ के चलो। सिर्फ क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ याद रखने का, जैसा पहला कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आया तो पहले अगर एक्स स्क्वायर, पहले तो नंबर उधर लेके चल जाने का, उसके बाद अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है तो उसको उधर भेजो, सॉरी वो नंबर से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो भी इक्वेशन है उसको इक्वेशन नंबर 1 दो, 1 दिए बाद थर्ड टर्म लेने का। थर्ड टर्म कैसा लेने का, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय 2 लेने का। कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो x के साथ वाला नंबर लेने का, तो साथ वाला नंबर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर लिए, तो माइनस ऊपर वाले के डिवीजन में 2 था तो नीचे आया, नीचे 2 2 नी 4 हो जाता, 2 2 4 माइनस 7/4 होल स्क्वायर हुआ, दैट इज 49/16 आया। अब ये होने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड ऐड करना है। सो एडिंग 49/16 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो आप उन्हें क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 और प्लस 49/16 लिए, माइनस 3/2 प्लस 49/16 लिए। उसके बाद ब्रैकेट बनाने का जो मेथड है वो एकदम सिंपल है, पहले वाले से x उठाओ, बीच वाले से माइनस लो, और लास्ट वाला किसका स्क्वायर है वो देखो। लास्ट वाला 49/16 था, 49 7 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, सो 7/4 होल स्क्वायर हुआ। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा तो करो, अगर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते जैसा आगे क्वेश्चन कर रहे थे अपन। सो 49/16 16 इंटू 3 48, 2 इंटू 49 98 अपॉन 32 आया, 2 इंटू 16। अब ये आने के बाद 50 बचा तो 2 से कैंसिल होता, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। सो x माइनस 7/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16 आया। उसके बाद यहाँ पे ऐसा मत लिखो टेकिंग SR, आप लोगों को पूरा लिखना है टेकिंग स्क्वायर रूट। अब जब टेकिंग स्क्वायर रूट लिया आपने, तो टेकिंग स्क्वायर रूट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इधर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसके वास्ते स्क्वायर रहने से स्क्वायर हट जाएगा, x माइनस 7/2 बचेगा, और 25/16 किसका स्क्वायर है ये चेक करना है, तो 25 5 का है, 16 4 का है, तो प्लस माइनस 5/4 हुआ। अब प्लस माइनस 5/4 होने के बाद वी है, एक बार पूरा क्वेश्चन प्लस में लिखे, एक बार पूरा क्वेश्चन माइनस में लिखे, तो x प्लस 5/4 प्लस 7/4 आया, और उधर x माइनस 7/4 प्लस 5/4 आया, x माइनस 7/4 माइनस 5/4 आया। सो x इज इक्वल टू 5/4 माइनस का 7/4 है, उठा के उधर ले गए तो प्लस 7/4 हुआ। फिर माइनस 5/4 माइनस 7/4 है, उठा के उधर ले गए तो प्लस 7/4 हुआ। अब ये होने के बाद बेटा दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, तो इसलिए एक बार लिखे, वहाँ पे क्रॉस करे थे, 5 + 7 12 होता, तो 12/4 दैट इज 3 आया। सेम पैटर्न में 1/2 आया। अब ये आने के बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है बेटा, x का वैल्यू 3 आया और x का वैल्यू 1/2 आया। आप ये मेथड से करो कि वो मेथड से करो, तुम्हारा आंसर सेम आने वाला है, तुम्हारा आंसर कुछ अलग नहीं आने वाला है, ये याद रखो। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का आंसर है, सेम पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 2 में भी करें। खैर क्वेश्चन नंबर 2 तो सेम ही था। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट आया तो डर जाते अपन, तो डरने का नहीं, डर के आगे जीत है। सो 4x² + 4√3x इज इक्वल टू -3 लिए, बिकॉज +3 था। तो उसके बाद डिवाइड बाय 4 करें, क्यों तो x² के साथ 4 था, तो x² + √3x इज इक्वल टू -3/4 आया। अब कोएफिशिएंट ऑफ x बोले तो x के साथ का नंबर √3 था, इसके वास्ते √3/2 होल स्क्वायर है, और टोपी वाले का स्क्वायर लिए तो टकला हो जाता, 2 का स्क्वायर 4। अब 3/4 को जब ऐड करें अपन दोनों साइड, तो x² + √3x + 3/4, पहले से यहाँ पे -3/4 था और आप उन्हें +3/4 ऐड करें, -3/4 + 3/4 अलग अलग हो गया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट x + √3/2 इज इक्वल टू 0 आया। अब 0 इसलिए लिया अपन क्यों, तो 0 चार्जलेस रहता है, इसके वास्ते इसका रूट 2 रहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन दोनों भी रूट सेम हो सकते, इसके वास्ते x इज इक्वल टू -√3/2 लिए। तो ये टाइप में तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ।
और क्वेश्चन नंबर 3 की जो स्टेप है, यहाँ पे निगेटिव आया स्क्वायर रूट लेते वक्त, और निगेटिव का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, इस वजह से अपन ने क्या करें यार, यहाँ पे लिखे हियर स्क्वायर रूट इज नॉट पॉसिबल। अब स्क्वायर रूट इज पॉसिबल नहीं है तो रूट कहाँ से पॉसिबल होते, देयरफॉर रूट्स आर नॉट पॉसिबल। तो ये टाइप में आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन और उसके बाद के पूरे क्वेश्चन करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।